मॉर्निंग दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप पूरी मेहनत के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपका जो गवर्नमेंट जॉब पाने का एक सपना है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो, मैं इसकी भी आशा करता हूं। और इसी क्रम में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी एक सीरीज़ लेकर आया हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान के लोकगीत व संगीत रहेगा। राजस्थान के लोकगीत व संगीत से संबंधित जो हम टॉप 25 क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है। तो दोस्तों जो अल्लाह जिलाई बाई है ये राजस्थान की मरु कोकिला जानी जाती है। इन्हें अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक योगदान देने के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया है। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि हरजस क्या है। दोस्तों जो हरजस है वो बेसिकली एक भक्ति गीत है। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गाए जाने वाले लोकगीत है। इसके अलावा दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो उसकी मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत को भी हरजस कहा जाता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तत्वाद्य इकतारा ये सही है, अवनद्य वाद्य मृदंग ये भी सही है, सुशिर वाद्य लेजिम दोस्तों ये गलत है। सुशिर वाद्य सुशिर के सामने जो लेजिम लिखा हुआ वो बिल्कुल गलत है। लेजिम सुशिर वाद्य नहीं है। लेजिम एक धन वाद्य यंत्र है। लेजिम जो होता है वो धनुषाकार आकृति में निर्मित एक वाद्य यंत्र है। इस पर घुंघरू लगाए जाते हैं और इसको जो है वो ग्रास या जनजाति द्वारा मंदिर और उत्सव जो होते हैं उन पर बेसिकली बजाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। जब बारात का डेरा देखने जाती हैं महिलाएं तो वो जल्ला गीत गाती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि 13 ताली नृत्य किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य जो होता है उसमें मंजीरा जो है उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ताश, मांदल या शंख ऑप्शन गलत हो जाएंगे और सही ऑप्शन होगा मंजीरा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। सारंगी, अलगोजा, पूंगी या झांझ। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है अलगोजा। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि रावण हत्ता क्या है। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। मेवाड़, वागड़, मेवात या मेरवाड़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो मेवात है। टामक जो होता है वो भरतपुर, सवाई माधोपुर में बहुत अधिक प्रचलित है। आकृति में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है टामक बेसिकली, और इसको अन्य नाम में इसको बम और धौंसा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्था का संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो कोमल कोठारी होगा। कोमल कोठारी ने रूपायन संस्था की स्थापना करी थी। इसके अलावा जो ये ऑप्शन ए है विजयदान देता इस संस्था के सह संस्थापक थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है पंछीड़ा नामक गीत जो लोकप्रिय गीत है वो किसके द्वारा रचित है। तो पंछीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी, माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि केसरिया बालम पधारो नी मारे देश ये क्या है। तो दोस्तों ये हमारा राज्य गीत है। जो राजस्थान राज्य का राज्य गीत है वो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। तो जो नड़ वाद्य यंत्र है वो राजस्थान में जो अपना जैसलमेर का क्षेत्र है, जो जैसलमेर वाला एरिया जाता है वहाँ नड़ वाद्य यंत्र अधिकांशतः प्रयुक्त यूज़ में आता है। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है तथा बिना किसी वाद्य यंत्रों के इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो रामदला, कृष्णदला हो जाएगा। इनकी फड़ का जो वाचन है वो रात के स्थान में दिन में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कामड़ गीत गाए जाते हैं। देखिए दोस्तों जो जब शादी का जो घर परिवार होता है जिसमें शादी होती है तो वहाँ वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामड़ गीत गाए जाते हैं। जो वर होता है उससे जादू टोनों से बचाने के लिए कामड़ गीत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है। तो दोस्तों जो गौरी देवी है वो मांड गायिका है। गौरी देवी मांड गायिका के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न है पटलिया, बीछिया एवं लालर है। दोस्तों ये राजस्थानी लोकगीत हैं। पटेलिया, बीछियो, लालर ये सारे जो हैं वो राजस्थान के लोकगीत हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न है तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है। तो अलगोजा, खड़ताल और डेरू ये तीनों ऑप्शन गलत है।
सही ऑप्शन जंतर हो जाएगा। जंतर ताल लगा वाद्य यंत्र है। उसके बाद हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, और इसका जो आंसर है वो है रावड़ों की मादल। ताशा, ढाका और डेरू ये गलत प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रावड़ों की मादल। मादल जो होता है वो बेसिकली शिव पार्वती को समर्पित एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजपूताना का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है कौन सा है? तो दोस्तों गोरबन। गोरबन जो लोकगीत है वो राजपूताना का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें ऊंट के श्रृंगार से संबंधित जानकारी मिलती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मृदंग वाद्य यंत्र है। तो मृदंग एक अवनद्य वाद्य यंत्र है। अवनद्य वाद्य जो है वो ये है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूर। जो ऑप्शन सी है वो सही है। गणगौर के साथ जो नृत्य किए जाते हैं उस नृत्य में गाए जाने वाले जो घूमर है उसको लूर कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस राजा ने संगीतज्ञ विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि सवाई प्रताप सिंह को गंधर्व बाईसी कहा जाता था। इनके जो दरबार था उसमें 22 विद्वान जो थे वो रहते थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि रागमाला और राग मंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुंडरीक विट्ठल। जो राग मंजरी और रागमाला संगीतों ग्रंथ के रचयिता है वो पुंडरीक विट्ठल है। एक सेकंड माफ कीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि कत्थक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो दोस्तों जो कत्थक का सबसे प्राचीन घराना है वो जयपुर है। जयपुर घराना कत्थक का सबसे प्राचीन घराने के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। उसके बाद हमारा अंतिम इस सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों जो मोरचंग है वो सुसिर श्रेणी का वाद्य यंत्र है मोरचंग। और मोरचंग को राजस्थान का जूप हर्प भी कहा जाता है। ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। थैंक यू।